हेलो फ्रेंड, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम, जय राधे कृष्ण। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद ट्विन फ्लेम का मैरिज कब होता है, कौन सी विषुवतीय दशा में ट्विन फ्लेम का मैरिज हो जाता है, दोनों हार्मोनियस यूनियन में एक हो जाता है, दोनों का यूनियन पक्का परफेक्ट हो जाता है। ते कुंडली देखिए आप, हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब। इसमें जो पहला आपको दिख रहा है 12 नंबर में, कोई भी हाउस में अकेला 12 नहीं, कोई भी हाउस में शुक्र और मंगल दोनों साथ में, तो समझ लीजिए कि आपका कार्मिक जो रिलेशन है वो कट होके आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाओगे। ओके, कोई भी हाउस में हो, आपको शुक्र मंगल साथ में हो, तभी दिशा में ये परिवर्तन होगा। दूसरा बात करें तो डीएम और डीएफ की, तो देखो पहला सूर्य की महादशा चल रही हो, शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, तब आपका हार्मोनियस यूनियन होगा। चंद्र की महादशा और शुक्र की अंतरदशा में होता है, मंगल की महादशा और शुक्र की अंतरदशा, गुरु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शनि बुध केतु राहु इन सब की महादशा अगर शुक्र के साथ अगर चलती हो, तब भी आपका ट्विन फ्लेम के साथ आपका मैरिज हो जाता है। फर्स्ट देख लीजिए कुंडली में मैंने बताया कि कोई भी हाउस में किला 12 नंबर नहीं, 1 हो 2 3 4 5 6 किसी में भी आपका शुक्र मंगल अगर साथ में हो, उस समय आपका कार्मिक से रिलेशन कट होके आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जाओगे, अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज हो जाएगी आपकी। ओके, और सेकंड में आपको बताया डीएफ डीएम में, डीएफ की कुंडली हो कि डीएम की कुंडली हो, सूर्य की महादशा हो तो शुक्र की अंतरदशा में ही मैरिज होता है। चंद्र की महादशा हो किसी की, शुक्र में अंतरदशा हो, तब भी ट्विन फ्लेम का मैरिज होता है। मंगल की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, तब भी होता है। गुरु की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, तब भी होता है। शनि की दशा हो और शुक्र की अंतरदशा में भी होता है। आपको ये विषुवतीय चार्ट में देखना है और कोई चार्ट में नहीं देखना है, उससे बदल जाएगा सब कुछ। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, केतु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में, हार्मोनियस यूनियन में आ जाओगे और अपने ट्विन से हमेशा के लिए मिल जाओगे। तो पहला तो आपको ये बताया मैंने शुक्र मंगल का देखने का, कोई भी बॉक्स में हो 1 2 3 कोई भी हाउस में हो। सेकेंड महादशा विषुवतीय में देखने का, महादशा इतनी होगी तो अंतरदशा शुक्र की ही होनी चाहिए, तभी होगा, तभी आप अपने हायर सेल्फ में आओगी और फिर अपना रियूनियन हो जाएगा। थर्ड आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 हो तो भी आपका रियूनियन नहीं होगा। स्मॉल पनौती होगी शनि की तो आपका ट्विन फ्लेम से मैरिज हो जाता है। एंड डीएम और डीएफ दोनों की कुंडली में देखना पड़ता है कि शनि की 7.5 होती है तो 1% ही ट्विन फ्लेम का मैरिज होता है। एक की डीएम हो या डीएफ की, दोनों में से एक की शनि की 7.5 हो बड़ी वाली, तो 1% में ही वो केस में काम करता है। बाकी तो दोनों ट्विन फ्लेम के मैरिज में आप कुंडली में देखो और दोनों ट्विन फ्लेम में मैरिज की कुंडली में स्मॉल पनौती होगी शनि की, तभी आपका मैरिज होगा। 99% केस में ऐसा हो, अकेला 1% केस में ऐसा होता है कि शनि की महादशा होती है बड़ी, बिग 7.5 होती है, 7.5 होती है, और दूसरे पार्टनर की स्मॉल पनौती होती है तो होता है। बाकी तो मोस्ट ऑफ दोनों की स्मॉल पनौती, शनि की स्मॉल पनौती में ही मैरिज होता है। ओके, फिर से आप देख लीजिए। देखो दूसरी बात आपको ये बता दूं कि वो तो आपको पता ही है कि 8 नंबर में शनि चंद्र हो या किसी और में भी
शनि चंद्र होता, ट्विन फ्लेम सोलमेट हुई। ओके, दूसरा ये चार्ट में आपको ये पता चला कि शुक्र मंगल साथ हो तब आप कार्मिक में होते हैं। आपका जो रिलेशन होता है ये सब वो कार्मिक में होता है। जब शुक्र मंगल की जब महादशा अंतर्दशा चलती, जब खत्म होती तो आप अपने कार्मिक से रिलेशन कट करके ब्रेक करके अपना ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ते हो। आपको विश्वोत्तरी में देखना है, डीएफ डीएम कोई भी हो, आपकी सूर्य की महादशा देखनी है, चंद्र की महादशा, मंगल की महादशा, गुरु की महादशा, चंद्र की शनि की, बुध, केतु, राहु, इन सब की महादशा देखनी है और साथ में शुक्र की अंतर्दशा देखनी होगी। तभी आप अपने ट्विन फ्लेम से हार्मोनियस यूनियन में आ जाओगे, उसके साथ मैरिज होगी। थर्ड में आपको देखना है दोनों के चार्ट में अगर किसी के भी शनि की साढ़ाशक्ति होगी तो उस समय भी वो इंसान स्ट्रगल करेगा, वो ट्विन फ्लेम स्ट्रगल करेगा। और दूसरा ट्विन फ्लेम उसका जो मैरिज का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, यानी दोनों का स्मॉल पनौती होना चाहिए। दैया होगी शनि की तो भी चलेगी दोनों की, पर शनि की साढ़ाशक्ति दोनों में से एक की होती है तो उस रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर कभी कभी 1% में ऐसा देखा गया कि शनि की साढ़ाशक्ति एक पार्टनर को है, दूसरे को स्मॉल पनौती है, फिर भी हो जाता है। और मोस्ट ऑफ दोनों की स्मॉल पनौती यानी ढैया होगी शनि की, तभी आपका मैरिज होगा। मेरे अगले वीडियो जो ट्विन फ्लेम कुंडली का वीडियो पार्ट 2 है उसमें शनि की एनर्जी दिख ही रही है, शनिदेव की एनर्जी दिख रही है। तभी मुझे याद आया मुझे ये मेंशन करना है, इसलिए वीडियो में मैंने मेंशन किया है। किसी को लगता होगा ये क्या है, पर ये जो भी आपको दिख रहे हो शनि की एनर्जी दिख रही थी उस वीडियो में, इसलिए शनि का डाला है। और अभी शनि का पीरियड चल रहा है, यानी इनका असर तो होगा ही। अगर आपकी शनि की साढ़ाशक्ति चल रही है तो आप हनुमान चालीसा का 5 बार नियत पाठ करोगे तो भी आपको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, सुधार होगा। कितने को तो 6 महीने में इनकी यूनियन की पॉसिबिलिटी हुई है अकेले हनुमान चालीसा के हर रोज पाठ करने से। जो भी ट्विन फ्लेम हैं उनकी साढ़ाशक्ति चल रही है वो हनुमान चालीसा का नियत 5 बार 5 टाइम पाठ करे तो उनका जो रियूनियन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है, जल्दी रियूनियन होता है। स्मॉल पनौती वालों के हनुमान चालीसा का भी पाठ करना ही है आपको। इसलिए अगर ट्विन फ्लेम अगर जो भी ब्लॉकेज है अभी आप मोस्ट ऑफ देखोगे कि आपको ज़्यादातर शनि की एनर्जी ही दिखती है, क्योंकि शनि का पीरियड ही चलता है और शनि का जो पीरियड चलता है उसमें ट्विन फ्लेम ज़्यादा स्ट्रगल करता है। जिसकी शनि की साढ़ाशक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है, इसलिए आपको नियत हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और दूसरा, अगर दोनों की स्मॉल पनौती चल रही है, दोनों के एक ग्रह है कि सूर्य की महादशा चल रही है और शुक्र चल रहा है, आपके पार्टनर के सपोज के शनि की महादशा चल रही है और शुक्र साथ में अंतर्दशा में चल रहा है, फिर भी रियूनियन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कौन पहल करेगा। इसलिए आपको दुर्गा कवच का पाठ भी करना है। मोस्ट ऑफ हनुमान चालीसा दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जर्नी में देख लीजिए, कोई भी हो, लग्न कुंडली हो, 9 मास कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके किसी भी हाउस में शुक्र मंगल साथ में हो तो आपका कार्मिक से साथ रिलेशन टूटता है और आप ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ते हो, अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ते हो। है नॉर्मल ट्विन फ्लेम की नहीं, और नॉर्मल किसी भी कुंडली में ले लो, आप देखोगे जिसका भी कुंडली में शुक्र मंगल साथ में दिखेगा तो उसका एक रिश्ता नीचे ब्रेक होता है और दूसरा उसके लाइफ में न्यू कंटिन्यू होता है। ये सिंपल कुंडली में देखोगे जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनका भी पॉसिबिलिटी है, और ट्विन फिल्म का तो है ही। ट्विन फिल्म का मोस्ट ऑफ शुक्र मंगल साथ में हो कोई भी हाउस में तो उसका कार्मिक के साथ रिलेशन टूटता है और मैं ट्विन फ्लेम से वो समय मिल जाता है। साथ में दूसरे टाइम में विश्वोत्तरी में आपको देखना है कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि बुध केतु राहु किसी भी की महादशा हो, विश्वोत्तरी में देखना उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो आपका उस समय
उस मंथ आपके ट्विन के साथ मैरिज हो जाता है, क्योंकि आप हायर सेल्फ पे तभी आते हैं जब ग्रह आपका कुंडली में आगे बढ़ता है और उसका युति कंजक्शन होता है तब। और तीसरा आपको शनि की साढ़े देखनी है। साढ़े के निवारण के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ 5 टाइम करना है और दुर्गा कवच का आप करोगे तो जल्दी हो जाता है इसमें रियूनियन। ओके फ्रेंड, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। बेस्ट ऑफ लक।